पिछली बार हमने देखा कि ताकेमिची और हिनाटा जब हकाई और युजुहा के साथ उनके घर जा रहे होते हैं, वहीं ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर्स ताकेमिची को टोमान का कैप्टन होने की वजह से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हकाई और युजुहा किसी तरह से उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही ताकेमिची वहां से भागने की कोशिश करता है, उसी वक्त वहां पर ताइजू शिबा, ब्लैक ड्रैगन का 10th लीडर और हकाई और युजुहा का भाई आ जाता है और ताकेमिची को नीचे गिरा देता है। अब आगे। Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But she was such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? ताइजू के वार की वजह से ताकेमिची अभी भी सांस नहीं ले पा रहा है और तभी ताइजू बोलता है कि ये सही नहीं है, लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो, मुझे भी इसमें शामिल करो। ऐसा बोलकर ताइजू फिर से ताकेमिची को उसके कपड़े पकड़कर उठाता है और दूर फेंक देता है, जैसे कि वो कोई खिलौना हो। ये देखकर हिनाटा ताकेमिची की ओर जाने की कोशिश करती है, पर युजुहा उसे रोक लेती है। जमीन पर गिरते हुए ताकेमिची सोचता है कि ये हकाई का भाई है, ये ब्लैक ड्रैगन का 10th लीडर है। तब ताकेमिची ब्लैक ड्रैगन के पूरी अदब से खड़े हुए मेंबर्स को देखकर सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये लोग बहुत रावड़ी बन रहे थे, पर अब सभी पूरी सावधानी में खड़े हैं। ताइजू ब्लैक ड्रैगन के मेंबर से पूछता है कि ये कौन है। कोको उस बात पर हंसते हुए कहता है कि आपको पता भी नहीं है ये कौन है और आपने इसे मारना भी शुरू कर दिया। वो आगे बोलता है कि ये टोमान के 1st डिवीज़न का कैप्टन हानागाकी ताकेमिची है। ये सुनकर ताइजू जोर से हंसते हुए कहता है कि ये टोमान में कैप्टन है, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो कोको। कोको उसे कहता है कि यह सच है, हकाई का छोटा सा दोस्त। ताइजू अभी भी हंसते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता और अचानक से ताकेमिची को फिर से किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। ताइजू अब सीरियस फेस के साथ कहता है कि वो टोमान के कुत्ते को घर ले आया, बावजूद इसके कि उसने हमें ज्वाइन नहीं किया, चाहे उसे मैंने कितनी भी बार कहा हो। ताइजू अफसोस करते हुए कहता है कि हकाई इसे मार डालो, एक टोमान के मेंबर की तरह इसकी जिम्मेदारी लो। हकाई ताइजू से डरते हुए कहता है कि ताकेमिची को नहीं पता था कि ये ब्लैक ड्रैगन का इलाका है, उसे सच में नहीं पता था, तो प्लीज़। हकाई के चेहरे पर डर देखकर ताकेमिची सोचता है कि हकाई पूरी तरह से अलग इंसान बन चुका है। ताइजू हकाई पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुमने मेरा ऑर्डर सुना नहीं? तुम मेरे छोटे भाई हो और ये चीज़ टोमान के पहले आती है, इसका मतलब तुम्हें अपने बड़े भाई का कहना मानना पड़ेगा। युजुहा ताइजू से कहती है कि तुम इस तरह से हकाई पर दबाव मत डालो, और युजुहा के इतने बोलने पर ही ताइजू उसे एक हाथ मारता है और कहता है कि युजुहा, तुमने उसे ठीक से रहना नहीं सिखाया, इसी वजह से ये सब हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। ये देखकर ताकेमिची हिम्मत जुटाकर बोलता है कि अगर तुम लोग भाई बहन हो, फिर भी युजुहा लड़की है, तुम क्या लड़कियों पर भी हाथ उठाते हो? ये सुनकर ताइजू गुस्से में ताकेमिची को कहता है कि तुम शिबा फैमिली के काम में टांग मत अड़ाओ, और हकाई को कहता है कि देखो हकाई, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी मुश्किल को कैसे दूर करता है और इसीलिए परिवार होता है। इतना बोलते हुए ताइजू फिर से ताकेमिची को मारने लगता है। ये देखकर हिनाटा फिर से ताकेमिची को बचाने चाहती है, पर युजुहा हिनाटा को कहती है कि रुक जाओ, वो तुम पर भी दया नहीं करेगा। हिनाटा उसे जवाब देते हुए कहती है कि पर मैं ऐसे नहीं देख सकती, ताकेमिची मर जाएगा। ताइजू ताकेमिची को मारता रहता है, इस वजह से ताकेमिची बेहोश हो जाता है, पर अचानक हकाई उसे कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ। ताइजू हकाई को कहता है कि अगर तुम किसी से दया मांगो तो उसके बदले तुम्हें कुछ देना भी पड़ता है, मुझे इसकी बराबरी की कोई ऑफर दो, अगर तुमने नहीं दी तो ये यहीं मरेगा। हकाई दुखी चेहरे के साथ ताइजू से कहता है कि मैं टोमान छोड़ दूंगा। ये सुनकर ताइजू अपना पंच रोक लेता है। हकाई आगे कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करूंगा ताकि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं, तो इसके बदले ताकेमिची को जाने दो। ये सुनकर ताइजू खुश होकर ताकेमिची को छोड़ देता है। फिर हमें दिखता है कि हकाई अपने कंधे पे बिठाकर ताकेमिची को ले जाता है और वहीं ताकेमिची उठता है। उठकर सबसे पहले ताकेमिची हिनाटा को देखता है
और तभी उसे हकाई की तोमान को छोड़ देने वाली बात याद आती है और ताकेमिची हकाई से कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तोमान को छोड़ना पड़ रहा है। हकाई उसे स्माइल के साथ कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तोमान को छोड़ने का फैसला काफ़ी पहले ही ले लिया था और युजुहा का साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं पक्का कहता हूँ कि तुमने ब्लैक ड्रैगन का लीडर मेरा बड़ा भाई होगा ये नहीं सोचा होगा। तब ताकेमिची को काजुतोरा ने फ्यूचर में कही हुई बात याद आती है और वो सोचता है कि पहले के लीडर को मार डाला था, इसका मतलब तो ये है कि। पर जब ताकेमिची ये सोच ही रहा होता है तभी हकाई उसे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन में ज्वाइन होकर मुझे एक काम करना है। ये सुनकर ताकेमिची सोचता है कि ये नहीं हो सकता, हकाई उसके भाई को मारने वाला है। फिर हमें दिखता है कि ताकेमिची अपने कमरे में उठता है और याद करता है जो अब तक हुआ है और अपने आप को कहता है कि अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ, अगर काजुतोरा ने मुझे जो फ्यूचर में कहा है वो सच है तो हकाई उसके बड़े भाई यानी कि ब्लैक ड्रैगन के लीडर को मारने वाला है और फिर हकाई गैंग पर कब्जा करके तोमान के साथ जुड़ जाएगा और मैंने जो फ्यूचर देखा है सब वैसे ही होगा। ताकेमिची आगे सोचता है कि क्या मुझे उसे उसके भाई को मारने से रोकना चाहिए, फिर भी ये सही नहीं लगता। चाहे हकाई बॉस हो या ताइजू, ब्लैक ड्रैगन बुरी खबर ही होने वाली है, तो क्या मैं ब्लैक ड्रैगन से लड़ूं? फिर ताकेमिची को ताइजू याद आता है और सोचता है कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, पहले किसाकी और अब ब्लैक ड्रैगन, नई मुश्किलें आती ही जा रही है, पर मैं इन सबको सुलझा दूंगा। फिर ताकेमिची अकेले अकेले बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकता है, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे अकेले को ही ये करना होगा। फिर हमें दिखता है कि उसके कमरे में ताकेमिची अकेला नहीं था, उसके दोस्त भी वहाँ पर बैठे थे और ताकेमिची को बड़बड़ाता देखकर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। उन्हें देखकर ताकेमिची चौंक जाता है और पूछता है कि तुम लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो। वो लोग उसे कहते हैं कि हम तुम्हें देखने आए हैं और क्या, तुम हमारे कैप्टन हो, अपने आप को संभालो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो हम फर्स्ट डिवीज़न को संभाल नहीं पाएंगे। ताकेमिची उन्हें पूछता है कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, पर वह तुरंत समझ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोगों ने भी टोमान को ज्वाइन कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिफुयु भी वहाँ पर बैठा था और ये सब सुनकर ताकेमिची को कहता है कि तुमने ही तो उन्हें इनवाइट किया था ना। चिफुयु को देखकर ताकेमिची एक पल के लिए रुक जाता है। ये देखकर चिफुयु पूछता है कि क्या हुआ। तब ताकेमिची इमोशनल होकर कहता है कि कुछ नहीं। आत्सुई दूसरों से बात करते हुए कहता है कि अभी भी ब्लैक ड्रैगन हमारा बैलेंस बिगाड़ सकता है। यामागिशी कहता है कि ये सब मुश्किल होने वाला है। मकोटो बोलता है कि बड़े मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। ताकुया बोलता है कि ताकेमिची अब टोमान में कैप्टन है, जो गैंग वलहल्ला को शामिल करने के बाद 450 मेंबर की बन चुकी है और ताकेमिची को मारना ही लड़ाई शुरू करवाने के लिए काफ़ी है। चिफुयु कहता है कि अगर हमारी ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ाई हुई तो ये पहले की तरह नहीं होने वाला। ये लोग अपनी फाइट्स की वजह से फेमस किलर स्क्वाड वाले हैं। ब्लैक ड्रैगन कैंटो रीजन में कई जनरेशन से टॉप डिलेक्वेंट रहे हैं और ब्लैक ड्रैगन की 10th जनरेशन अब तक की सबसे हिंसक और बुरी है, वो भी सिर्फ एक ही वजह से, उसके लीडर ताइजू के कारण। चिफुयु आगे कहता है कि टोमान और ब्लैक ड्रैगन का कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ही वो रीज़न है जिस वजह से टोमान बना। 2 साल पहले कासुतोरा ब्लैक ड्रैगन से लड़ा था और टोमान उसे मदद करने के लिए ही बना था और फिर टोमान उससे लड़ा। टोमान ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया और टोमान रातों रात फेमस हो गया। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो अगली फाइट भी आसान होगी। तब चिफुयु कहता है कि ये आसान नहीं होगा। टोमान ने उस वक्त 9th जनरेशन को हराया था, उसके बाद गैंग खत्म हो जानी चाहिए थी, पर जिसने उसे फिर से बनाया वो ताइजू शिबा था। ब्लैक ड्रैगन ताइजू के नीचे पूरी तरह से बदल गया। उसने उसके यूनिफॉर्म्स को फिर से बनाया, उसके मेंबर्स को किसी आर्मी की तरह बनने के लिए ट्रेन किया और उन्हें एक काफ़ी अच्छी गैंग बनाई। ये सुनकर यामागिशी कहता है कि फिर तो वो काफ़ी ज़बरदस्त आदमी होगा। मकोटो कहता है कि पर उन्हें नए यूनिफॉर्म्स के लिए बहुत से पैसे लगे होंगे। ताकुया कहता है कि हाँ,
और इतने सारे पैसे आए कहाँ से होंगे। आत्सुई चिफुयो से पूछता है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। चिफुयो कहता है कि हाँ 2 साल। चिफुयो आगे कहता है कि ताइजू अपने वायोलेंस को बेचता है, वो सिर्फ लड़ाई नहीं करता है, उसके अमीरों के साथ कनेक्शन है और अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ वो पैसे कमाता है। ये सुनकर ताकेमिची सोचता है कि पैसों के लिए लड़ाई बिल्कुल फ्यूचर के ब्लैक ड्रैगन की तरह, इसका मतलब मुझे उनसे लड़ना ही होगा। चिफुयो कहता है कि अभी का ब्लैक ड्रैगन 9 जनरेशन से बिल्कुल अलग है और अगर टोमान अभी उससे लड़ा तो उसकी आधी बात को आत्सुई पूरी करते हुए कहता है कि अगर टोमान उससे लड़ा तो लोग मरेंगे। ये सुनकर ताकेमिची कहता है कि तुम लोगों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे और ब्लैक ड्रैगन के बीच में है और इससे टोमान को कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे अकेले ख़त्म करूँगा। ये सुनकर सभी हैरान होकर पूछते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। ताकेमिची उन्हें सॉरी कहता है, पर अचानक से चिफुयो उसे तुरंत उसके साथ चलने को कहता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। एक जगह पर रुककर चिफुयो ताकेमिची से कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बाइक है ना। चिफुयो स्माइल के साथ ताकेमिची की ओर मुड़कर कहता है कि ये बाजी-सान की याद है। ताकेमिची कहता है कि चिफुयो मैं समझ गया कि तुम क्या कहने वाले हो, मैं ये सब सिर्फ अपने आप पर ना लूँ, मुझे पता है कि तुम कहना चाहते हो कि मेरे दोस्त मेरे लिए यहाँ है, लेकिन और ताकेमिची अपने आप को कहता है पर मैंने जो फ्यूचर देखा है वो इससे बुरा है, जिसमें आकुन और तुम दोनों मर चुके हो। ये सुनकर चिफुयो हंसते हुए कहता है कि इन सब के लिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इन सब में मज़े करना। ये सुनकर ताकेमिची कुछ समझ नहीं पाता। चिफुयो आगे कहता है कि बाजी-सान ने टोमान को इसलिए तुम पर नहीं छोड़ा था क्योंकि वो तुम्हें परेशानी में डालना चाहते थे। बाजी-सान तुम पर अभी बहुत गुस्सा करते, वो तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहते साले ताकेमिची। ये सुनकर ताकेमिची काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ।